हुकूमत ने आवाम पर फिर बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 25 पैसे का इजाफा। बिजली की कीमतों में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। कीमतों में इजाफे का इतलाक जून, जुलाई और अगस्त के बिल्स पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भी भिजवा दिया। गूगल पर भी क्रिकेट का वर्ल्ड कप का बुखार चढ़ गया। गूगल ने अपना डूडल तब्दील कर डाला। मुतहरिक डूडल में एक शख्स हाथ में बैट थामे बैटिंग जबकि दूसरा बॉलिंग करवा रहा है, जो शायकीन क्रिकेट के जोश और जज्बे को मजीद बढ़ाता है। वजीर आजम का फैसला धरे का धरा रह गया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मामूली कमी। वजारत खजाना ने पेट्रोल 4 रुपए 74 पैसे, डीजल 3 रुपए 86 पैसे सस्ता कर दिया। मट्टी का तेल 1 रुपए 87 पैसे, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए 88 पैसे फी लीटर कमी कर दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पेट्रोल 15 रुपए 40 पैसे और डीजल 7 रुपए 90 पैसे सस्ता करने की हिदायत की थी। पेट्रोल की कीमतों में नामुनासिब कमी का इक़दाम। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर कमी की सिफारिश की। वजारत खजाना ने वज़ीर आज़म की सिफारिश मुस्तरद करके गैर कानूनी इक़दाम किया। अदालत वजारत खजाना को वज़ीर आज़म की सिफारिश के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में कमी का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे। वफाकी तरक्याती प्रोग्राम में तब्दीलियां। नए बजट में अराकीन असेंबली की सवाबदीदी तरक्याती स्कीमों के फंड्स खत्म। IMF और आलमी बैंक की तजवीज़, सूबों की फंडिंग भी बंद करने का फैसला। जो कहते थे कि पाकिस्तान तनाई का शिकार हो गया है, 3 महीने में आप कुछ और कह रहे हैं। frankly speaking, I admire those critics who are acknowledging on the media that they recognize that Pakistan has come out of the तन्हाई जो शिकार हो गया था। इंशाअल्लाह पाकिस्तान, as I said, it is my ईमान। पाकिस्तान की तन्हाई की बातें करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम हो रहा है। हुकूमत सेहत के शुबे से मुताल्लिक इक़दाम उठा रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का तकरीब से खिताब। जो ट्विटर हैंडलर है, एक्स हैंडलर को भी जो है आज वो डिसोन कर रहे हैं, और डिसोन करने के बाद आज तक उन्होंने वो ट्वीट डिलीट नहीं किए। 9 मई जैसा वाक़या जो इस मुल्क के साथ हुआ, कोई शायद मुल्क दुश्मन भी ना कर सके। लिहाजा 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको जो है बिल्कुल सजाएं दी जाएं। गवर्नर हाउस किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा। PTI से बात के लिए तैयार हैं। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा मिलनी चाहिए। सफाइयां दे रहे हैं लेकिन ट्वीट डिलीट नहीं किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अगर PTI एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ नहीं कह सकता। सियासी जमातों को एक दूसरे के साथ बैठना चाहिए। वफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सूबे का मुकदमा लड़ना मेरी जिम्मेदारी है। मसाइल का हल बयानबाजी से नहीं, बैठकर बातचीत से निकलेगा। हर एक पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साजिश में इमरान खान का नाम आता है। आप पाकिस्तान को कभी श्रीलंका बनाने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान के टुकड़े करने की बात करते हैं, कभी आप पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्लांट जो प्रोग्राम है उसको वाइंड अप करने की बात करते हैं। आप चाहते क्या है इस मुल्क के साथ? पूरी साजिश को इमरान खान की मर्जी से प्लान और प्लॉट किया गया। बानी PTI नफरतें फैला रहे हैं। मखसूस जमात की जानिब से डिजिटल दहशत गर्दी की जा रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI ने अपने दौर में हमूदुर रहमान कमीशन का कभी जिक्र नहीं किया। कमीशन इस बात का बनना चाहिए कि बानी PTI मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं। इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। अवाम को समझना होगा कि PTI मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका लाहे अमल अपनाने की जरूरत है। मोहसिन नकवी से DG नेशनल क्राइम एजेंसी और फॉरेन
वेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के डीजी नेशनल सिक्योरिटी की मुलाकातें, इंसदाद दहशतगर्दी, मुनाजिम जुराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल किया गया। तेरह करोड़ अवाम को जवाब दे हूं, पुलिस क्राइम कंट्रोल करे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, कहा सूबे में किसी जगह भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। सूबे भर में क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। जराइम ज्यादा हों तो अवाम हुकूमत की रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट भूल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को जायजे के लिए पार्लियामेंट भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत को अपील का हक न होने का मतलब है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फायदा पहुंचा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की कॉपी लॉ एंड जस्टिस कमीशन सेक्रेटरी कानून को भिजवा दी। इस्लामाबाद में अदालती हुक्म के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात ना करवाने का मामला, अदालत ने इंतखाबात के इल्तवा पर सेक्रेटरी काबीना से रिपोर्ट मांग ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि यह आइन और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती की मुद्दत में हर 6 माह बाद तोसी कानून के खिलाफ है। केस 8 जुलाई को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का आगाज। इलेक्शन कमीशन ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। 125 यूनियन काउंसिल्स की हल्का बंदियों का अमल 19 जून तक मुकम्मल किया जाएगा। हतमी फहरिस्त 23 जुलाई को जारी होगी। एतराजात 21 जून से 5 जुलाई तक दायर किए जा सकेंगे। बानी रहनुमा पीटीआई अकबर बाबर ने सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई कोर कमेटी के मुतालबे का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अकबर बाबर ने कहा, जमात के अंदर इंतखाबात ना करवाने की वजह से इस वक्त कोर कमेटी समेत पीटीआई की तमाम कमेटियां और ओहदेदार खुद साख्ता हैं, जिनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं। खुद साख्ता ओहदेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। पीटीआई की कानूनी हैसियत बहाल होने तक पार्टी नाम और तमाम असासों के गैर कानूनी इस्तेमाल पर फिलफौर पाबंदी लगाई जाए। रावलपिंडी की मकामी अदालत ने मेंबर टेलीकॉम को कमरा अदालत में नामुनासिब, हतकामेज रवैया और बदतमीजी करने पर सजा सुना दी। फेडरल मेंबर टेलीकॉम कमरा अदालत से गिरफ्तार, 15 रोज कैद, 2000 जुर्माना। मेंबर टेलीकॉम का सिविल जज जुडिशल मजिस्ट्रेट आदिल सरवर सयाल ने सजा सुनाई। जनूबी इलाकों में कयामत खेज गर्मी के डेरे। दादू और मुंजदाड़ो में आज भी पारा 49 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। बहावलपुर 47 और डेरा गाजी खान में 46 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 45 और रावलपिंडी में 40 डिग्री तक जा पहुंचा। डेरा इस्माइल खान में 45 और पेशावर में दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज जनूबी इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ झक्कड़ चलने का इम्कान है। भारत में गर्मी की शदीद लहर, मुल्क भर में 74 अफराद हलाक हो गए। गर्मी की शदीद लहर से अमवात बहार उत्तर प्रदेश और उड़ीसा की रियासतों में हुई। मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल की इंटरवेंशन जो की गई, इसमें भी इम्यूनाइजेशन का इंतजाम मौजूद है। क्लिनिक्स ऑन व्हील, आपको बेहतरीन पता है कि क्लिनिक्स ऑन व्हील अर्बन स्लम एरियाज जो है उनको इस वक्त कैटर कर रहे हैं। हम लोग इसके थ्रू भी इम्यूनाइजेशन जो है कर रहे हैं। स्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स जो है, टारगेटेड वैक्सीनेशन ऑफ मिस चाइल्ड्स, इसको फोकस करके बैठे हैं।
पिछले 5 सालों में वैक्सीनेशन नहीं हुई और गालियां हम खा रहे हैं। पंजाब में खसरा वबा के फैलाव की जिम्मेदार पीटीआई है। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में सेहत के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। पंजाब में सेहत के लिए बेहतरीन निज़ाम की ज़रूरत है। सूबाई वज़रा ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफ़ीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में मैट्रिक के बाद इंटर बोर्ड का पहला पर्चा भी लीक हो गया। आज 12वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा मुख्तलिफ सोशल मीडिया ग्रुप्स पर वायरल। इंटर बोर्ड की जानिब से पर्चे पर वाटर मार्क भी लगाया गया था। टमाटर, प्याज और आलू महंगे। मुल्क भर में महंगाई की शरह 21% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान टमाटर 6 रुपए, प्याज 3 रुपए फी किलो महंगे हुए। चीनी, आटा, चिकन समेत 14 अशिया सस्ती। 23 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा।